हेलो दोस्तों, आप सभी करंट न्यूज़ आया है कि निर्मला सीतारमण जो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, उन्होंने मोनेटाइजेशन की बात करी है, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन एनएमपी। तो ये क्या है मोनेटाइजेशन और इस पे काफ़ी कंट्रोवर्सी भी चल रही है इस देश में। तो आज हम जानेंगे इसकी क्या रियलिटी है, ठीक है? कंट्रोवर्सी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो मोनेटाइजेशन क्या है? मोनेटाइजेशन होता है कि जो गवर्नमेंट की एसेट्स है कंट्री में, उसे मोनेटाइज करना मीन्स उसके बदले पैसे लेना। जब बजट पास हुआ था 2021-22 फिस्कल ईयर का, तो उसमें फिस्कल डेफिसिट में बोला गया था कि जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो हमारे को फंड चाहिए, वो मोनेटाइजेशन के थ्रू लाया जाएगा। मोनेटाइजेशन या फिर डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू, ठीक है? तो ये मोनेटाइजेशन क्या होता है? ये मोनेटाइजेशन आपको न्यू सोर्स ऑफ रेवेन्यू, जो गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट को तो आप छोड़ दें, जैसे नए इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के लिए जो फंड चाहिए होगा, तो उसी के लिए हम मोनेटाइजेशन करते हैं। मोनेटाइजेशन कहने का मतलब है कि यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रहा है, आप इससे कंफ्यूज मत करना। प्राइवेटाइजेशन क्या होता है कि जहां गवर्नमेंट अपनी एसेट को डिसओन कर देती है, मींस मोर देन 50% किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथ में वो बेच देती है, तब जाकर वो प्राइवेटाइजेशन होता है। और डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है कि लेस देन 50%, ठीक है, मींस मेजॉरिटी जो ओनरशिप होती है वो गवर्नमेंट के पास ही होती है डिसइन्वेस्टमेंट में, और प्राइवेटाइजेशन में ओनरशिप जो होती है वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में चली जाती है। बट मोनेटाइजेशन इन दोनों से डिफरेंस है। मोनेटाइजेशन में ओनरशिप गवर्नमेंट की ही रहेगी, इसमें कोई भी एसेट को बेचा नहीं गया है, इसमें बस लीज पे दिया गया है, ठीक है? लीज पे दिया गया है, वो भी बिलो 50%, किसी को 30%, किसी को 25%, मीन्स ओनरशिप गवर्नमेंट के पास ही है, बस लीज पे दिया गया है। तो मोनेटाइजेशन क्यों करनी पड़ी गवर्नमेंट को? तो इसके पीछे का रीजन है कि जो भी गवर्नमेंट की एसेट्स हैं, ठीक है, वो अंडर यूटिलाइज हैं या फिर अनयूटिलाइज्ड हैं, जो जिनकी पोटेंशियल, लेट्स से कि कोई एक गवर्नमेंट की एसेट है, उसकी पोटेंशियल है कि वो ईयरली 500 करोड़ की इनकम कर सकती है, बट वो 100 करोड़ की इनकम कर रही है। तो क्या यहाँ 400 करोड़ की जो गैप आ रही है वो क्या है? पोटेंशियल से लैग कर रहा है। तो गवर्नमेंट इसी को प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में देके जो गैप है 400 करोड़ का, वो ब्रिज बनाना चाह रही है, ताकि जो पोटेंशियल है वो मैक्सिमम पीक कर सके। इकोनॉमिक्स में आप जानते होंगे कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हम जब करते हैं किसी भी चीज की, तभी हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन या फिर मैक्सिमम इनकम हम अटेन कर सकते हैं। तो मोनेटाइजेशन कहने का मतलब है कि जो भी एसेट, जो भी जितना उसे आमदनी या इनकम जनरेट करना चाहिए था, उससे काफी कम कर रहा है, इसलिए गवर्नमेंट उसे मोनेटाइज कर रही है। आई रिपीट, गवर्नमेंट उसे बेच नहीं रही है, मोनेटाइज कर रही है। तो अनयूटिलाइज जो हो रहा है, वो एसेट जो है वो नो डाउट कि वो लॉस में है, कुछ प्रॉफिट में भी है। प्रॉफिट में होने के बाद भी मोनेटाइज किया जा रहा है, क्यों? क्योंकि उसकी पोटेंशियल और ज्यादा है, तो उसकी पोटेंशियल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए गवर्नमेंट मोनेटाइज कर रही है, ठीक है? तो मोनेटाइजेशन में क्या आ सकता है? रोड, एयरपोर्ट, रेलवे, जितनी इंफ्रास्ट्रक्चर की एसेट्स हैं सभी आ रही हैं। तो मोनेटाइजेशन जो है वो ब्राउनफील्ड, आपने न्यूज में देखा होगा ब्राउनफील्ड एसेट्स। तो ब्राउनफील्ड एसेट्स का ही किया जा रहा है। उसे बोलते हैं जो गवर्नमेंट की एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो अभी काम कर रही है, फंक्शनिंग में है, जैसे रोड, एयरपोर्ट, पावर ट्रांसमिशन। तो जो फंक्शनिंग में है उसे मोनेटाइज करना है, ग्रीनफील्ड नहीं। ग्रीनफील्ड होता है जो प्राइवेट इंडिविजुअल को नए तरीके से सेटअप करना पड़ जाए फ्रॉम फाउंडेशन। तो नहीं, जो फंक्शनिंग है, जो वर्क कर रहा है, आखिर जो वर्क करेगा उसी का पोटेंशियल हम जान पाएंगे ना। तो इसीलिए निर्मला सीतारमण जी क्या बोली है, एसेट मोनेटाइजेशन डज नॉट इन्वॉल्व द सेलिंग ऑफ लैंड, बट इट इज अबाउट मोनेटाइजिंग ब्राउनफील्ड एसेट। ब्राउनफील्ड एसेट जो एग्जिस्टिंग एसेट है और वो अपने पोटेंशियल से कम इनकम जनरेट कर रहा है, उसे हम ब्राउनफील्ड एसेट्स बोलते हैं, ठीक है? तो मोनेटाइजेशन का जो टर्म है वो पहली बार 2012 में इकोनॉमिस्ट है विजय केलकर जी द्वारा दिया गया था, कि अगर आपको मोनेटाइजेशन का टर्म क्यों आया है, मोनेटाइजेशन हम करते हैं ताकि इधर से पैसे लेकर और हम न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर में हम जनरेट कर सकते हैं। इसे फिस्कल डेफिसिट को खत्म करने के लिए जनरली नहीं किया जा सकता है, इसे हम न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए हम एग्जिस्टिंग ब्राउनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसोन
भी नहीं बोल सकते हैं, मोनेटाइज करके उधर से जो पैसा आएगा हम इधर से न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे। तो यही मोनेटाइजेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट है। मोनेटाइजेशन में स्टेट गवर्नमेंट को भी इंसेंटिव दिया गया है कि जो भी हम मनी जनरेट करेंगे उसका एडिशनल 33% आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हो कि इंसेंटिव फॉर डिसइन्वेस्टमेंट थ्रू माइनॉरिटी स्टेक सेल, ठीक है। उसके बाद क्या है, लिस्टिंग ऑफ एसएफएसी एंड डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ स्टेक। प्राइवेटाइजेशन स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट में होता है जब मोर देन 50% आप डिसओन कर देते हो, बेच देते हो। बट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लास्ट नंबर एसेट मोनेटाइजेशन। यहाँ पे ना तो बेचा जा रहा है, ना किसी को डिसओन किया जा रहा है, ना उसकी इक्विटी दी जा रही है, बस लीज पे दिया जा रहा है। किसी को 30 साल के लिए, किसी को 50 साल के लिए, किसी को 70 साल के लिए। तो लीज पे देने से क्या होता है, उसकी पोटेंशियल जो है वो इनकम जनरेट करने की बढ़ जाती है और सरकार के पास भी पैसे आने लगेगी। तो कुल 13 सेक्टर को मोनेटाइज करने का प्लानिंग किया गया है और ये एक साल में नहीं होगा, 2022 से लेकर 2025 तक किया जाएगा। और कुल जो टोटल एनएमपी के थ्रू, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के थ्रू जो इनकम लाने हैं सरकार को, वो 6 लाख करोड़ है, ठीक है, 6 ट्रिलियन रुपीज। तो 13 सेक्टर है, क्या क्या है, रोड है, रेलवे है, पावर ट्रांसमिशन है, पावर जनरेशन है, नेचुरल पाइपलाइन है, प्रोडक्ट पाइपलाइन है, अर्बन रियल एस्टेट्स है, इसमें रूरल को नहीं डाला गया, सिर्फ अर्बन रियल एस्टेट्स है, टेलीकॉम है, वेयर हाउसिंग है, माइनिंग है, एविएशन है, पोर्ट्स एंड स्टेडियम्स है, ठीक है। ये सारे सेक्टर जो है ये एग्जिस्टिंग है, बट क्या है, ये अपने पोटेंशियल से इनकम जनरेट नहीं कर रहे हैं, इसे इसलिए इसे मोनेटाइजेशन किया जा रहा है। रेलवे की बात करें तो रेलवे में टोटल 6 लाख करोड़ में से टोटल 26% का इसका योगदान रहेगा, कंट्रीब्यूशन, जो कि 1,52,496 करोड़, जिसमें ये 400 स्टेशन को मोनेटाइज किया जा रहा है, मींस लीज पे दिया जा रहा है, बेचा नहीं जा रहा है, प्राइवेटाइज नहीं किया जा रहा है। ये कंट्रोवर्सी बिना मतलब का है, आप पहले इसे समझो फिर इस पे बात करो। पैसेंजर ट्रेन, 90 पैसेंजर ट्रेन को मोनेटाइज किया जा रहा है, ठीक है। एक रूट है जो 1400 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक भी मोनेटाइज किया जा रहा है, और 15 रेलवे स्टेडियम एंड रेलवे कॉलोनीज, स्टेडियम एंड कॉलोनीज भी है, सिर्फ रूट, सिर्फ पैसेंजर ट्रेन, सिर्फ स्टेशन ही नहीं है, स्टेडियम एंड कॉलोनीज भी है, ठीक है। एयरपोर्ट की बात करें तो एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास कुल 135 एयरपोर्ट है जिसे उसे देख रेख करना होता है। उसमें से टोटल 25 एयरपोर्ट को मोनेटाइज किया जा रहा है, जिसमें से ये 18% का कंट्रीब्यूशन देगा, 6 लाख करोड़ में से 20,782 करोड़। और क्या है, ये आपका 22 फिजिकल ईयर 2022 से 2025 तक जाएगा। कुछ मान लो 5 एयरपोर्ट को इस साल बेचा नहीं, सॉरी, मोनेटाइज किया गया, 5 को अगले साल, 10 को अगले साल, तो ऐसे किया जाएगा। तो ये आपका टीयर 2 टीयर 3 की सिटीज है जिनका एयरपोर्ट मोनेटाइज किया जा रहा है। बिहार से पटना है, वाराणसी है, देहरादून है, अमृतसर है, जोधपुर है, इंदौर है, और जितने भी टीयर 2 टीयर 3 सिटीज हैं सबको किया गया है। टेलीकॉम की बात करें तो ये आपका टोटल 6% का कंट्रीब्यूशन देता है विद 35,100 करोड़। इसमें क्या है, जो भी बीएसएनएल के टावर हैं, ठीक है, जो भी बीएसएनएल के टावर या एमटीएनएल के जो भी टावर्स हैं वो आपको मोनेटाइज किया जा रहा है, ठीक है, या फिर जो उनकी एसेट्स हैं, बिल्डिंग वगैरह, ये सब उसे मोनेटाइज किया जा रहा है। स्पोर्ट्स स्टेडियम भी है, स्टेडियम भी अपने पोटेंशियल के हिसाब से इनकम जनरेट नहीं कर रही है, तो ये भी आपका 2% ऑफ 6 लाख करोड़ का कंट्रीब्यूशन दे रहा है, जो 11,450 करोड़। इसमें जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम हो गया और भी बड़े बड़े स्टेडियम्स हैं। रोड टोटल 26,700 किलोमीटर की है, 20% की इसकी कंट्रीब्यूशन रहेगी, और 1,60,200 करोड़, ठीक है। ये आपका 2022 से 2025 तक मोनेटाइज किया जाएगा। इसमें बिहार का जो NH-77 है, हाजीपुर से मुजफ्फरपुर, उसे भी मोनेटाइज किया गया है। लास्ट में हम देखते हैं सेक्टर वाइज क्या है। तो सबसे बड़ा सेक्टर जो है आपका रोड्स का है, 27% कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद रेलवे का है 25% कंट्रीब्यूशन के साथ, पावर ट्रांसमिशन 8%, पावर जनरेशन 7%। पावर ट्रांसमिशन, पावर जनरेशन आपको भी पता होगा, ये अपने पोटेंशियल के हिसाब से ये इनकम जनरेट नहीं कर रही है। टेलीकॉम 6%, टेलीकॉम बीएसएनएल का हाल आपको पता है, उससे अच्छा है कि उसे मोनेटाइज करके कुछ पैसे इनकम जनरेट कर लिया जाए। वेयर हाउसिंग 5%, माइनिंग 5%, गैस पाइपलाइन 4%, अदर एंड अदर एसेट्स 4%, एयरप्लेन जो एयरपोर्ट्स ये सब दिया गया, एविएशन 3%, अर्बन रियल एस्टेट्स 2%। अर्बन रियल एस्टेट्स में
दिल्ली की काफ़ी सारी कॉलोनीज़ हैं, जिसे मोनेटाइज़ किया गया। उस कॉलोनी की सारी डेवलपमेंट, ग्रोथ जो भी हो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में आ जाएँगी। पोर्ट्स हैं, स्पोर्ट्स स्टेडियम है 2% की कंट्रीब्यूशन के साथ। तो 13 सेक्टर हैं, सब मैं बताया नहीं हूँ, आप डिटेल्स में आप जाकर देख सकते हो। तो इस 13 सेक्टर को मोनेटाइज़ किया गया है। आप अपने हिसाब से कमेंट में बताओ कि क्या मोनेटाइज़ेशन गलत है इस देश के लिए? आई रिपीट कि प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ है, डिसइन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है, डिसओन नहीं हुआ, इक्विटी को बेचा नहीं गया है, ये सिर्फ मोनेटाइजेशन हुआ है। चूँकि जो एक्जिस्टिंग ब्राउनफील्ड एसेट्स हैं, उनकी जो पोटेंशियल है वो हम अचीव कर सकें और इनकम जनरेट कर सकें, ताकि नए इंफ्रास्ट्रक्चर को हम डेवलप कर सकें। तो आपके हिसाब से क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। गुड